ज़्यादातर बच्चों को ये लगता है कि अगर हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ेंगे उतने ज़्यादा हमारे मार्क्स आएंगे, बट लेट मी टेल यू दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि पढ़ाई के लिए सिर्फ घंटे मैटर्स नहीं करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैटर करती है जो तुम्हें पढ़ाई करते वक्त याद रखनी होती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी श्रेष्ठा। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे तुम अपने क्लास 10th पे ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो सबसे पहली मिस्टेक आती है वो ये है कि कुछ बच्चे यार सिर्फ पढ़े जा रहे हैं विदाउट नोइंग कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। वो अपना लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो देन आई हैव गॉट अ सोल्यूशन फॉर यू गाइज। मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ एडुकार्ट की ये प्रयास बुक विच इज़ हाईली सुपरवाइज्ड बाय दिगराज सर एंड प्रशांत सर। तुम्हें इस बुक में सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश। अब तुम ये सोच रहोगे कि भाई हमारे पास तो 21 दिन ही नहीं बचे हैं, तो क्या ये बुक लेना हेल्पफुल रहेगा? देन लेट मी टेल यू, दिस बुक इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर गैप डेज। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास 21 दिन नहीं बचे हैं तो ये बुक तुम्हें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। ये बुक तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है तुम्हारे गैप डेज में। साथ ही साथ इस बुक में तुम्हें मिलेंगे बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिससे तुम्हें बहुत जगहों पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की खोज नहीं करनी पड़ेगी। सब मिल जाएगा इस बुक में, क्योंकि इस बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ ही साथ PYQ, मतलब सब इस बुक में है। तो अलग अलग जगहों पर जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs क्यों सर्च करना जब सब कुछ इसी बुक में है। इस बुक का स्पेशल फीचर है कि तुम्हें जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे तुम पुल आउट कर सकते हो एंड देन यू कैन यूज इट फॉर योर रिविजन। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई फेवरेट फीचर ऑफ दिस बुक, देन भाई हर वर्कशीट को इस पर टाइम दिया गया है कि यू हैव टू सॉल्व दिस वर्कशीट अंडर 30 मिनट्स, 60 मिनट्स। इस अकॉर्डिंगली तुम्हें टाइम दिया जाता है एंड ये टिप तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। टाइम कैसे मैनेज करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स में, ये इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है कि किस क्वेश्चन पे कितना ध्यान देना है, MCQs पे कितना टाइम देना है, सेक्शन A, B, C पे कितना टाइम देना है। उसमें ये बुक तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब बीइंग एन 11th ग्रेडर, मैंने जब ये बुक पूरी रिव्यू करी, आई फाउंड दिस बुक सो हेल्पफुल। तो मेरे को लगा कि भाई ये बुक तुम्हें सजेस्ट करना तो ज़रूर बनता है। सो इस बुक में तुम्हें सबसे पहले तो यही पता चल जाएगा कि भाई कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और हमें किस टॉपिक पर किस अकॉर्डिंगली ध्यान देना है। सो येस गाइज, दिस इज़ माई रिकमेंडेशन टू यू ऑल, यू शुड डेफिनेटली चेक दिस बुक आउट। अब द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज कि भाई प्लीज़ अपने हर आंसर को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। व्हाट मेनी स्टूडेंट्स डू इज दे अवॉइड राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने बताया, हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें घर पे बैठ के एक एक चीज़ लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ पे तुम्हारी गलतियाँ होती हैं एंड तुम अपने आप ही फिर बोर्ड एग्जाम में वो गलती नहीं करोगे। सो ऑलवेज प्रैक्टिस, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। आई एम नॉट सेइंग फॉर हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, आई एम सेइंग इट फॉर मैथ्स ऑल्सो, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है यार, कभी कभार हम कुछ स्टेप्स मिस आउट कर देते हैं जिस वजह से हमारे मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ सिर्फ रिवाइज करने से काम नहीं बनने वाला है। जब तक तुम उस चीज़ को लिखोगे नहीं, जब तक अपने हाथों से नहीं लिखोगे, यू वोंट गेट द हैबिट ऑफ राइटिंग एंड शायद फिर तुम अपने बोर्ड एग्जाम में उस स्टेप को मिस कर दो एंड क्या पता तुम्हारे मार्क्स कट जाए। सो इसलिए आई एम सेइंग कि प्लीज़ भाई हर एक चीज़ को लिख के प्रैक्टिस करना, चाहे वो साइंस का कोई भी रिएक्शन हो, आंसर हो, डायग्राम हो, सब चीज़ को एक बारी लाइक आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि अगर वो आंसर है तो एक बारी उसको लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करना है। बेसिकली मैं अभी 11th में हूँ, मैं खुद ये टिप फॉलो करती हूँ कि जो आंसर मैंने जैसे जैसे लर्न करती जा रही हूँ, मैं साथ साथ देखती जा रही हूँ, उससे मुझे पता चलेगा कि भाई ठीक है, मैंने कितना आंसर सही लिखा और कितने आंसर में और इम्प्रूवमेंट चाहिए। सो दिस इज़ द बेस्ट टिप टू यू गाइज कि कभी भी ऊपर ऊपर से रिवाइज करना मत, हमेशा लिख लिख के प्रैक्टिस करना, बिकॉज दिस टिप हेल्प्स यू अलॉट। सो द नेक्स्ट टिप विच कैन एक्चुअली हेल्प यू टू एनहेंस योर मार्क्स, दैट इज़ हमेशा ना यार प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस घर से ही करके चलो कि भाई SST में मैं कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने वाला हूँ, मैथ्स में कैसे करने वाला हूँ, साइंस में कैसे करने वाला हूँ, हिंदी इंग्लिश में कैसे करने वाला हूँ। भाई देखो, एक तो तुम्हें सब कुछ आता है, बट तुम अगर उस आंसर को ढंग से प्रेजेंट नहीं करोगे, देन तुम्हारा जो आता होगा ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि भाई इस बच्चे को कुछ नहीं आता। सो अपनी इमेज एग्जामिनर के सामने हमें ख़राब तो करनी नहीं है। इसलिए आई एम सजेस्टिंग यू गाइज कि घर पे एक बारी आंसर को कैसे लिखना है ये खुद प्रैक्टिस करना। एंड ऑफ कोर्स दिस प्रयास बुक विल हेल्प यू अ लॉट टू नो हाउ टू फ्रेम योर आंसर्स। ठीक है, इसमें एक सॉल्यूशन बुकलेट भी दी जाती है जिससे तुम्हें पता लग जाता है कि तुम्हें अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। ओके, सो टिप्स वाला पार्ट तो यहीं पे ख़त्म होता है। नाउ आई वांट टू गिव यू गाइज थोड़ी सी मोटिवेशन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ 3-4 दिन रहते हैं एंड इस टाइम पर तुम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए फील कर रहे होगे। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ही फीलिंग हो कि भाई 3-4 दिन बाद मेरा पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है, कैसे सब कुछ चीज़ें होंगी। सो देन लेट मी टेल यू भाई, बोर्ड का एग्जाम जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में देती हूँ कि अगर तुम अपना पहला बोर्ड एग्जाम दे के आओगे, तुम्हें एब्सोल्युटली ये फील हो जाएगा कि भाई बोर्ड एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मैंने बनाया हुआ था। सो बोर्ड
एग्जाम इज़ जस्ट अ स्मॉल एग्जाम ऑफ योर लाइफ। बोर्ड एग्जाम के बाद बहुत और एग्जाम्स है तुम्हारी ज़िंदगी में आने के लिए, जैसे कि अगर तुम किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, लाइक अगर तुम साइंस के प्रोफेशन में जाओगे देन तुम्हारे लिए नीट या ये सब वेट कर रहा है। तो डू नॉट थिंक कि भाई कि सिर्फ भाई क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स है, मेरा फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट नहीं। अगर भगवान ना करे अगर तुम्हारे मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं देन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, यू कैन स्टिल रॉक इन योर लाइफ। मतलब ये मत समझना कि क्लास 10th का एग्ज़ाम तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव है, इसके आगे तो कुछ ज़िंदगी ही नहीं है। अगर इधर गंदे मार्क्स स्कोर कर ले तो तुम आगे पता नहीं क्या कहलाओगे वगैरह वगैरह। उन सब टॉक्सिसिटी को इग्नोर करना है। एंड अगर तुमने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो ऑफ कोर्स तुम्हारे अच्छे से मार्क्स आएंगे। सो प्लीज़ बिल्कुल भी अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेके बिल्कुल भी ऐसे मत होना कि यार कैसे सब कुछ चीज़ें होने वाली है। थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आएगी बट ऑलवेज मेक श्योर दैट दिस डजंट इफेक्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। क्योंकि अगर हम डरते ही रहेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे, बाद में रिग्रेट करेंगे। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अपनी टेंशन्स को इतना ही रखना कि वो तुम्हारी प्रिपरेशन पर इफेक्ट ना करें। सो अभी के लिए आई वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। सो येस गाइज, दैट is it for the today's video and I hope you guys enjoyed watching today's video. If you really did so then do not forget to like, share, comment and also do subscribe to my channel because it really motivates me a lot to make these types of new videos. हम मिलेंगे हमारी next video में, तब तक के लिए take care and bye bye. All the very best for your board exam guys. I love you all and for sure you guys will rock in your exams. Bye.